जी नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? मंजू। अच्छा, क्या आपको लगता है किसानों की स्थिति पहले से अच्छी हुई है? कुछ बदलाव हुआ है? किसान कोई बदलाव नहीं है, खूब खाद बीज महंगो। किसान का अपने माल पर कोई मर्जी नहीं है, उपज वो करता है, पैदा वो करता है, मेहनत वो करता है, लेकिन जो भाव है वो अपने भाव खुद किसान तय नहीं कर सकता, वो एक व्यापारी करता है। व्यापारी मतलब किसानी में कुछ बदलाव नहीं है, सब तरह परेशान है किसान। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त मैं हूं गंगापुर सिटी के पास एक गांव में जहां खेतीबाड़ी का काम हो रहा है। अक्सर बजट में वादे किए जाते हैं किसानों के लिए कि उनकी आमदनी बढ़ाई जाएगी, लेकिन धरातल पर देखेंगे तो ऐसा कुछ होता नहीं है। तो हमारे साथ है कुछ किसान। हेलो, नमस्कार जी। नमस्कार। कहाँ से आ रहे हो? हम यही खेत में घास लेने गए थे अभी। अच्छा, क्या आपने क्या वो रखा है? गेहूँ हो रखे। अक्सर किसान सरकारें वादा करती है कि किसानों की आमदनी बढ़ाई जाएगी, तो कितना आपको लगता है कि आमदनी बढ़ी है किसानों की? खेतीबाड़ी में कुछ फायदा हो रहा है? कुछ भी नहीं बढ़ी, वही लागत लग रही है हमारे लिए। तो अब इसलिए गेहूँ बोए, गेहूँ में हमारे कम से कम 10,000 का खर्चा हो गया। खाद लाए, बीज लाए और इनमें कीटनाशक दवाइयाँ डाली। क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ता है? क्या क्या समस्याएं आती है खेतीबाड़ी में? दीम की ज़्यादा दवाई, दीम की ज़्यादा परेशानी रहती है। दीमक, कीट पतंगे लग जाते हैं। सिंचाई करने में भी दिन में तो लाइट आती नहीं है, तो रात में इतनी ठंड पड़ती है, इसमें कड़काती सर्दी में भी हमको रात के टाइम में पानी मोड़ना यानी कि पड़ता है। जो लाइट है वो भी रात को आती है, अक्सर कम आती है लाइट है, जिससे किसानों को रात में सिंचाई पानी देना पड़ता है फसलों को, और जो -5 डिग्री टेम्परेचर में सिंचाई होती है। और इसके बाद और क्या क्या समस्याएं? फसल पकने के बाद क्या उचित दाम मिलता है आपको? उचित दाम भी नहीं मिलता है, जितनी लागत लगती है उससे भी इतना ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलता है यहाँ खेती करने में। और दूसरी बात, गाय आती है, गाय से भी बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है हमको। रात को गाय आती है तो नींद से जग के भाग के तो सरकार बाड़ेबंदी के लिए मेड़बंदी के लिए तार और कुछ ऐसा देती है भी है? ऐसा कुछ नहीं है, कुछ नहीं देती, कुछ नहीं देती, कुछ भी नहीं दे, हमारे घर से लगाम है हम। अच्छा, खुद की? यानी कुछ किसान है या कुछ जो जानकार है जिनकी बैंक में जानकारी है उनको ही लोन मिलता है खेत में बाड़ करने के लिए, तारबंदी करने के लिए। हर किसी को नहीं मिलता, उसमें भी कुछ जानकारी चाहिए तब जाके मिलता है। हर कोई किसान को नहीं मिलता इन सब की सुविधा। जो जानते हैं ना, मंत्रियों को, नेता लोगों को जो जानते हैं उनको ही ये सब मिलता है, और उन्हीं को ही फाइलों में कर देते हैं कि भाई किसानों को हमने ये लाभ दिया है, ये दिया है। जबकि जो गरीब किसान लोग हैं, जो अनपढ़ है, जिनको ये पता नहीं है कि कहाँ पे जाना पड़ता है, कृषि फार्म कहाँ है, कहाँ पे कौन सा ऑफिस है जिसमें कृषि खेतों की उसके लिए हम ट्रेनिंग के लिए कहीं जाएँ, तो वो भी नहीं है यहाँ पे। अच्छा, कुछ ट्रेनिंग के लिए बताते समय समय पर सरकार है वो ट्रेनिंग देती है कि आप पुश्तैनी खेती को छोड़ के कुछ नकदी फसल करें। तो नीम, आम, अमरूद, चीकू, आंवला या कुछ इस तरह की। तो बताते हैं कि कहाँ आपके ट्रेनिंग सेंटर कहीं बना हुआ है? ट्रेनिंग सेंटर भी नहीं है यहाँ पर, ये सवाई माधोपुर जिले में है हम, लेकिन माधोपुर में भी कोई, यहाँ पे माधोपुर में है वो ट्रेनिंग सेंटर। तो हम तो गाँव में रहते हैं, हम गाँव में है तो हम कहाँ जाएंगे वहाँ? हमें क्या पता कहाँ पे ट्रेनिंग सेंटर सरकार बोलती किसान सेंटर होते हैं जहाँ पर किसानों को ट्रेनिंग दी जाती है नई नई फसलों की। लेकिन यहाँ से करीब 70 किलोमीटर दूर वो केंद्र है सवाई माधोपुर में। गंगापुर सिटी में कोई केंद्र नहीं है जिससे किसान आसानी से जा सके, ट्रेनिंग ले सके, अपनी पैदावार बढ़ा सके। तो इस दिशा में भी सरकार को सोचना चाहिए, जगह जगह पर ट्रेनिंग सेंटर बनाना चाहिए जिससे सभी किसानों को लाभ मिले। अगर जब फसल पक जाती है, बेचने को आप मंडी में जाते हैं तो क्या समस्या आती है? साधन को ले जाने के लिए भी उनके किराया देना पड़ता है, और मजदूर करके उसको लोडिंग के लिए भी किसी को लेबर लगाए तो, और कटाई के लिए भी लेबर लगाओ। मतलब किसान लोगों को कोई भी वो नहीं है फायदा सरकार से। तो यानी देखेंगे बीज से लेके जब तक फसल बेचने को जाती है तब तक टैक्स देना पड़ता है इन्हें। बीज महंगा मिलता है, फसल बेचने के बाद आड़त देनी पड़ती है, मंडियों में टैक्स देना पड़ता है, और कहीं जब जाके थोड़ा बहुत बचता है। हाँ, टैक्स भी देना पड़ता है वहाँ जाके। जो लोडिंग वाले गाड़ी को खाली करेंगे तो लेबर वो भी पैसे लेंगी, और जो मुनीम बैठे हुए हैं वहाँ पे जो तोलते हैं कांटे पे जो है वो भी टैक्स लेता है। कहाँ टैक्स दे किसान? कुछ लोन की भी बातें होती है कि हम लोन देते हैं हर साल किसानों को खेती बाड़ी औजार खरीदने के लिए। कुछ लोन मिला आपको अभी तक? कुछ ऐसा अभी कोई नहीं है, लोन नहीं मिला। कोई लोन नहीं मिला है? हाँ, कोई लोन नहीं लिया। हर किसी को नहीं मिलता, जिसकी थोड़ी बहुत जानकारी है पटवारी गिरदावर से, उन्हीं को मिल पाता है मुआवजा, नहीं बाकी लोगों को नहीं मिलता। तो सरकार को इस दिशा में कुछ देखना चाहिए, सोचना चाहिए, और ग्राउंड लेवल पर मॉनिटरिंग करनी चाहिए, मॉनिटरिंग बढ़ानी चाहिए। गिरदावर पटवारी है, उनको मॉनिटरिंग का सही से पालन करवाए, तभी जाके कहीं ना कहीं किसानों को लाभ हो सकता है। और इस दिशा में किसानों के हक में कुछ फैसले किए जाए, बजट में कुछ नई नीतियाँ लाया जाए, किसानों को नकदी फसलों की ओर आकर्षित किए जाए और जैविक खेती की ओर आकर्षित की जाए। क्योंकि
क्योंकि आजकल खेती बाड़ी में यूरिया पेस्टिसाइड का ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, मिट्टी की उपजाऊपन है वो खोती जा रही है, ज़्यादातर यूरिया का इस्तेमाल होता है और उसकी कहीं ना कहीं वो किसान भी मजबूर है यूरिया इस्तेमाल करने के लिए, क्योंकि देसी खाद कहीं मिलती नहीं है, कहाँ मिलेगी? अब बरसात तो हो नहीं, बरसात होती नहीं इतनी, तब यूरिया खाद से ही कसुई तो यानी कम पानी की वजह से आपको यूरिया इस्तेमाल करना पड़ता है। हाँ। तो कहीं ड्रिप पद्धति है सिस्टम, उसको भी अपनाने के लिए किसानों को बढ़ावा दे, मॉनिटरिंग बढ़ाए, मॉनिटरिंग की जाए ग्राउंड लेवल पर, तभी कहीं जाके किसानों को उनका जो हक का फ़ायदा मिल सकता है। तो किसान गरीब हमेशा गरीब का गरीब ही बना रहता है, कभी भी किसानों को इतना वो नहीं मिलती सुविधाएं कि वो अपने मेहनत के हिसाब से भी उसका लाभ नहीं मिल रहा है। ये राजस्थान सरकार से आप क्या उम्मीद करते हो? सरकार से यही उम्मीद करते हैं कि जहाँ जो मेहनत करने के बाद जब किसान अपनी फसल को मंडी ले जाता है तो वहाँ तो कम से कम टैक्स न ले, सरकार वहाँ भी टैक्स ले रही है, वो टैक्स तो कम से कम वो टैक्स कम कर देगी, वही बहुत बड़ी बात मानेंगे हम तो। यानी खरीद पर टैक्स दो, बेचने पर टैक्स दो, तो जो टैक्स है वो कम किए जाए, कम लागत में जो मशीनरी है, कृषि उपकरण है वो उपलब्ध कराया जाए। हाँ। और अगर कुछ बीज वगैरह और जो भी कीटनाशक दवाइयाँ हैं उनकी रेट में भी कमी करे। फसलों का जो बीमा है वो अगर नुकसान होता है किसान को तो सीधी सरलीकरण प्रक्रिया बनाया जाए जिससे आसानी से किसान को मुआवजा मिले। और हमारे साथ है एक और किसान जो अपने गेहूं के खेतों में पानी दे रहे हैं, उनसे भी हम जानेंगे। जी नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राम खिलाड़ी है, राम खिलाड़ी गुजर सलेमपुर का हूँ। अच्छा जी, और आपको पहले से ज़्यादा कुछ खेती बाड़ी में कुछ फ़ायदा हो रहा है? क्योंकि सरकार कहती है कि पहले से ज़्यादा आमदनी बढ़ गई है किसानों की और हम समय समय पर उनकी देखरेख कर रहे हैं, फसल उपजाऊ, कीटनाशक। और साहब किसान के पास में न तो अच्छी दवा आती है, ये है नहीं, ये बेरोजगारी की कि इसके बाद खेती नहीं हो रही तैयार। नहीं, खेती तो बहुत अच्छी हो रही है और पहले से बहुत सरकार बहुत फ़ायदे कर रही है, परंतु गरीबों के पास में पैसा नहीं आ रहा है और बेरोजगार बहुत है। यानी कि योजना है वो कागज़ों में ज़रूर बन रही है, बजट बनते घोषणाएं हो रही है, लेकिन धरातल पर वो अमल नहीं हो रही है, किसानों तक डायरेक्ट फ़ायदा नहीं पहुंच पा रहा है, किसानों के पास में फ़ायदा नहीं आ रहा, बेरोजगारी बहुत हो रही है। यानी सिस्टम की कहीं गड़बड़ी है। गिरदावरी पटवारी या जो किसान सेवा केंद्र है वो किसानों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, उनकी कनेक्टिविटी नहीं है जिससे किसानों को लाभ नहीं मिल रहा है। अगर हम बात करें खेती में कितना ज़्यादा खर्चा बढ़ गया है पहले से? खेती में बहुत खर्चा बढ़ गया है, लाइट नहीं आती टाइम से वक्त से, और खेती में यूरिया का ये DAP कट्टे हर बीज खाद सब महंगे हुए हैं, यानी पहले से ज़्यादा महंगे हो गए। आसानी से जो यूरिया अक्सर देखा हमने भीड़ यूरिया के दुकानों पर टाइम पे नहीं मिला था और बहुत भाग दौड़ हुई थी, मारामारी हुई थी, पुलिस प्रशासन लगाना पड़ा जब जाके यूरिया मिला था। हाँ। और लाइट है, जो लाइट की क्या स्थिति है? लाइट की भी साहब का है क्या 6 घंटा दे रहे, 6 घंटा, कभी कभी तो 2 घंटा 2.5 घंटा ही लाइट मिलती है हमको। और कहते हैं कि जो भी रात में आती है, हाँ, कभी रात को, कभी दिन को, कभी रात को, कभी दिन को, और कटौती कर देते हैं। एक सारी कुछ भी 4 घंटा भी दो, पर एक हिसाब से लाइट। यानी कि अगर जितना भी देना है किसान को लगातार दो, ये नहीं कि तो आधा घंटे के लिए आई लाइट फिर चली गई, फिर भागेगा, फिर आएगा, फिर पाइप लगाएगा अपने, उसी में उसका समय निकल जाता है बस, और वो अपने काम नहीं कर पाता। अच्छा, जब फसल तैयार होने के बाद मंडी में आपको क्या क्या समस्याएं होती है? मंडी में साहब समस्या, फिर तो किसान को माल है जो भाव लेगे जी लेगे वे तो। यानी कि किसान का अपने माल पर कोई मर्जी नहीं है। हाँ। उपज वो करता है, पैदा वो करता है, मेहनत वो करता है, लेकिन जो भाव है वो अपने भाव खुद किसान तय नहीं कर सकता, वो एक व्यापारी करता है। व्यापारी मतलब उसका अधिकार, किसान ने फसल पैदा करी लेकिन उसका अपना हक नहीं है भाव तय करने का, वो भी व्यापारी करेगा, कितने में लेना है। सही है, औने पौने दामों में देनी पड़ती है। सही है, और ज़्यादा किसान रोक भी नहीं सकता फसल को क्योंकि उससे और खर्चे देने पड़ते, कटाई के, बुराई के। अरे साहब किसान तो बेरोजगार है, किसान के पास में अगर माल को रोक ले तो फिर पैसे खासे रहे दुकानदारन के, हर कोई किसान यानी मजदूरी में निकालना पड़ता है, मजदूरी में। अच्छा, समय समय पर सरकार कहती है कि हम उसे सब्सिडी देते और फसल बीमा करते हैं, तो कहीं होता है फसल बीमा लाभ मिला आपको? हमको तो अभी तक कोई लाभ नहीं मिला। सरकार कहते हैं बा फलाने को ओढ़ा पड़ेगा, बा फलाने जी बा ये योजना का पैसा, हमको तो अभी तक कोई पैसा मिला नहीं। अच्छा, यानी कि फसल बीमा योजना की भी इतनी जटिल प्रक्रिया है कि हर किसी को उसका लाभ नहीं मिल पाता, मॉनिटरिंग सही से नहीं हो पाती है। मेड़बंदी का भी कुछ पैसा मिलता है, फसल दारबंदी करने के, जंगली जानवरों से सुरक्षा करने के लिए खेतों में? नहीं, अभी तक तो हमको कोई कुछ मिला नहीं।
अच्छा। अभी तक तो कोई मिला नहीं, न तो तारबंदी के लिए मिला न वहाँ, और जाते हैं और बैंक वाले ने कहते हैं कि वहाँ जाओ फलाने वहाँ से वह फलाना फाइल दो, वह पैसा मांगता है, इसलिए हमको कुछ लाभ होता नहीं है। यानी कि इधर से उधर टड़काने का काम किया जा रहा है, ना कोई फसल का ना कोई मेड़बंदी का पैसा मिलता है उन्हें, एक इधर से उधर भगाते हैं। किसान वो समझ नहीं पाता है इतनी चीज़ों को, नियम कानून वो समझता नहीं है, पढ़ा लिखा इतना नहीं हो पाता है, उसकी वजह से सारी चीज़ों को समझे, और वो उसमें कहीं ना कहीं किसान वो ठगा महसूस करता है, जिससे किसान की जो है कागज़ों में तो आमदनी बढ़ाई जाती है, GDP बढ़ाई जाती है कि पहले से ज़्यादा उन्नत है किसान ज़्यादा पैदावार हो रही है, लेकिन उसे हकीकत में कुछ लाभ नहीं मिलता है। क्योंकि सरकार को ये ग्राउंड स्थिति चेक करना चाहिए, रियलिटी आके चेक करे, तभी जाके हकीकत है वो सामने आएगी। बजट इस बार राजस्थान सरकार का आने वाला है, उस बजट में आप क्या उम्मीद करते हो सरकार से, क्या फ़ायदा, क्या योजनाएं लागू करनी चाहिए जिससे किसान की progress हो? योजना तो हम आज सरकार से यही करें कि किसान को बराबर टाइम पे लाइट दे, टाइम पे हर बीज खाद हिसाब से दे, और समय समय पे लाइट मिले जिससे वो सिंचाई कर सके। ये मेड़बंदी के और ये तार कसी इनके पैसे कुछ सरकार हमको देवे तो हम वह करें। अब सारी रात गायन को बजाते रहे, बैठते रहते, यानी दिन भर खेतों में काम करते हैं, रात को जंगली जानवरों से सुरक्षा के लिए रात भर जगते हैं। यानी कि किसान की स्थिति कहीं ना कहीं घूम फिर के बस से बच रहे, रात में जगो, जंगली जानवरों से सुरक्षा करो, दिन भर खेतों में काम करो, कहीं जाके फसल का जो उत्पादन मिलता है और फिर भी औने पौने दामों में बेचना पड़ता है। सही है सब। हाँ, जिससे ये सारी स्थिति है वो ये सिर्फ एक ही गाँव की नहीं, वो पूरे हर जगह की है, हर जिले में, हर क्षेत्र में। जो जान पहचान नहीं है नहीं उनके नहीं है तो कुछ भी नहीं है, जो जानकार है उन्हीं के नहीं है कुछ लाभ हो रहा है, अनजान के नहीं है कोई लाभ नहीं हो रहा। सरकार भी ध्यान नहीं दे रही है, और यानी कि सरकार को एक ग्राम स्तर पर किसान मित्र, जिस तरह पुलिस मित्र बनाए जाते हैं उस तरह एक किसान मित्र भी होना चाहिए, जो किसानों की समस्या को सने वो सरकार तक पहुंचाए और उनकी बीच का समाधान का एक पुल का काम करे, जिससे किसान को ज़्यादा भागदौड़ नहीं पड़े। बैंक का काम हो या खेतीबाड़ी का बीज का चुनना हो, कौन सी फसल बोना हो, उनमें एक मीडिएटर के रूप में एक नियुक्त करे, जिससे किसान को आसानी रहे और वो अपनी सारी शंकाओं का उससे समाधान कर सकते। क्योंकि ऑफिसों में जाके कोई संतुष्ट जवाब नहीं मिलता, धक्के दे दिए जाते हैं, टाइम नहीं मिलता, आज साहब आया कल आएगा, कोई नहीं आता। और अगर हम बात करें कुछ ट्रेनिंग की, समय समय पे कहती है किसानों को हम ट्रेनिंग देते हैं, तो ऐसा कुछ ट्रेनिंग मिला आपको? अभी तक तो कोई ट्रेनिंग नहीं मिला कि आपको ऐसे फसल बोनी चाहिए, तब खाद डालना चाहिए, ऐसा कुछ किसान आके कुछ चौपाल लगाते हैं। कहते हैं कलेक्टर को भी आदेश दिया गया है कि वो महीने में एक बार गांव में चौपाल लगाए। आपके गांव में कलेक्टर साहब महोदय आए? नहीं, चौपाल चर्चा नहीं हुई अभी तक, मीटिंग ही नहीं हुई कभी। तो यह स्थिति है राजस्थान के किसानों की। तो सरकार को इस दिशा में सोचना चाहिए, ध्यान देना चाहिए और आने वाले बजट में कुछ ठोस कदम उठाए। किसानी में कुछ बदलाव नहीं है, सब तरह परेशान है किसान, महंगाई बढ़ गई। अब गरीब के पास में इतने एक बार है नहीं जो पैसा पैदा कर ला खमार खा लो। कमा को 500 से 1000 खर्चा है, पहले से ज़्यादा खर्चा हो गया है किसानी में, और जितना उपज का दाम है बनी मिल रहा है। खेती में 500 लगाओ, 2500 खर्चा पा आगे से आगे। कभी मोटर बढ़ जाए तो कभी कहीं हो जाए, कभी कहीं हो जाए, कभी वहाँ लाइट को ना रही, अब कहीं कहीं हो जाए। तो किसान को तो लगात पैसा बराबर है, खाद बीज लावा, फलाना लावा, ढीको ला, 30,000 पर 1000 यालो साहब बैठे रहो। यानी जितना वो खर्चा करता है, जितना खर्चा करे तो मिल रहा नहीं कतई, उस हिसाब से उपज का दाम नहीं मिल पाता है। या हमारा कृति कतई खेती में से गए कतई। गाय परेशान करे, गाय खा गई है खेत सरसों बाई, सरसों को बराबर है 2 बीघे सरसों बाई, अब में लागत तो लगी पूरी ना बोले 1 रुपया कुछ पैदा कुछ। सरकार कहती है कि जो बाड़बंदी के लिए, तारबंदी के लिए पैसा देती है, ऐसा कुछ मिला आपको? कुछ नहीं मिला, यानी सिर्फ बताती है कि हम कैसे खजाए। यानी हकीकत ये है कि बीच वाले लोग हैं वही पास नहीं होने देते, अगर होने देते तो कहते हैं हमें पहला पैसा दो। एजेंट है वो रुके हुए बैंकों में, बस चलो पैसा किसानों तक पहुंचने नहीं देते हैं। पैसा इतने पैसा किसान के पास है नहीं, दे दे फिर तुमको मिले जब फिर खास दे होते, बाकी है ही नहीं तो दे कहीं। यानी कि किसान को कहते हैं कि बाड़ाबंदी के नाम पे हमें पैसे दिए जाते हैं,
जंगली जानवरों से सुरक्षा के लिए खेत की, लेकिन वो इतना पेचीदा है वो पैसा मिलना कि एजेंट होते हैं बीच में, वो ही पहले डिमांड कर देते हैं कि हम इतना परसेंट लेंगे तब आपको पैसा उठवाएगा। जब हमारे किसान के पास पैसा ही होता तो वो खुद के लेवल पे बाड़ेबंदी करा लेता। तो उस पेचीदा वजह से किसान पैसे नहीं ले पाता है और वो ठगा सा महसूस करता है। जंगली जानवर फसलों को उजाड़ देते हैं, अगर अच्छे से फसल भी हो गई किस्मत से तो जंगली जानवर उजाड़ देते हैं। अक्सर हर साल बजट डिक्लेयर किए जाते हैं, हर साल किसानों के लिए घोषणाएं होती है बजटों में कि किसान की आमदनी है वो बढ़ाई जाएगी, उनकी डबल आमदनी की जाएगी, लेकिन हकीकत में हम धरातल पर देखेंगे तो ऐसा कुछ होता नहीं है। आज भी किसान मही के मही है, खेती में जो लागत है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, मजदूरी बढ़ गई है, उसके जो लागत है अगर हम देखेंगे बीज की, औजारों की, कीटनाशकों की, यूरिया, सारी पेस्टिसाइड की जो कीमत है वो बढ़ गई है और उससे जो किसान की जो आमदनी है वो बहुत ज़्यादा कम होती जा रही है, क्योंकि जितना वो मेहनत करता है, जो फसल तैयार करता है और जब मंडी में बेचने जाता है तो उसको जो फसल के दाम मिलता है वो उस हिसाब से नहीं मिल पाता, क्योंकि इतना पहले ही खर्च हो चुका होता है किसानों को और हाथ में कुछ नहीं रहता।